सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 2/10/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक कक्षा 10 में आने वाले प्रमुख व्याकरण विषय पर आधारित है, जिसमें हम आज अनौपचारिक पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। पत्र लेखन एक कला है और एक अच्छा पत्र लेखन करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, पिछले कई कार्यपत्रक में हमने रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पत्र लेखन का अभ्यास किया है और पत्र लेखन की विशेषताओं को जाना है। आइए एक बार फिर से हम पत्र लेखन की विशेषताओं को जान लेते हैं। पत्र लेखन करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो निम्नलिखित है। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पद व कार्य के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए। पत्र में लिखी बातें संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का प्रारंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। और कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। बच्चों, पत्र लेखन के लिए मैं पत्र लेखन का जो प्रारूप है वो कई बार आपको बता चुकी हूँ। तो आप अब पत्र लिखेंगे और जो पत्र लेखन के लिए हमें विषय मिला है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। विषय है कि गांधी जयंती के अवसर पर आप अपने अध्यापक या अध्यापिकाओं और सहपाठियों के साथ ऑनलाइन गोष्ठी रखना चाहते हैं। इसकी अनुमति के लिए अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। बच्चों, इस कोरोना महामारी के दौरान जब हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस समय क्योंकि मिलना असंभव है आमने सामने, तो ऐसे समय में ऑनलाइन पढ़ाई दौरान हम इसी तरह के हमें एक मीटिंग भी रखनी है। तो इस ऑनलाइन मीटिंग के दौरान हमें उससे पहले अपनी प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेनी होगी इस ऑनलाइन गोष्ठी के लिए। तो उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है प्रधानाचार्य जी को। तो बच्चों, आपको पता है कि इसमें क्या आपको लिखना है। सबसे पहले अपने प्रधानाचार्य जी को संबोधन करते हुए अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद विषय लिखेंगे कि प्रधानाचार्य जी से अनुमति ऑनलाइन गोष्ठी के लिए अनुमति प्राप्ति के हेतु प्रार्थना पत्र, और उसके बाद महोदया, और फिर सविनय निवेदन है कि और अपना जो आपका विषय है वह लिख दीजिए। और उसके बाद जब आपका विषय समाप्त हो जाए, उसके बाद आप हमें अनुमति प्रदान करें। उसके बाद आपकी अधिकृपा होगी और अपना नाम और कक्षा। आइए अगला विषय देख लेते हैं। अपनी मित्र को गांधी जयंती के अवसर पर बताते हुए एक पत्र लिखिए कि इस बार आपने गांधी जयंती पर क्या क्या विशेष करने की योजना बनाई है। जैसे इस अवसर पर प्रतिवर्ष विद्यालय में सफाई अभियान चलाया जाता है। बच्चों, प्रतिवर्ष गांधी जयंती के अवसर पर सफाई अभियान चलाया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त अपने घरों पर हैं और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, गांधी जयंती पर क्या विशेष कर सकते हैं, वो आप सोच करके यहाँ लिख दीजिए। अपनी क्या योजना आपने बनाई है वो आप अपने मित्र को बता सकते हैं।
आपने पहला जो पत्र देखा वह एक अनौपचारिक पत्र है। उसमें आपको अलग फॉर्मेट में एक अलग प्रारूप में लिखना है, जबकि दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह एक औपचारिक पत्र है जो हम अपने मित्र को लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको दोनों बातें समझ आ गई होगी और आप भलीपूर्वक ये पत्र लेखन कर सकते हैं और आज का कार्यपत्रक पूरा कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।